हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमने बात किया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपान इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो है, इसी को हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल रखा है, ठीक ना। अगर हम यूनिट की बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट वोल्ट होता है। उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट है, ठीक ना। और जो हमारा करंट है उसका यूनिट एम्पियर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वोल्ट एम्पियर की पावर -1, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलेंगे ओम, इसी को हम लोग बोलेंगे ओम, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका आप यूनिट याद रखिए, होता है ओम। OHM लिखेंगे और इस तरह का सिंबल यूज करते हैं ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा गया है 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप 1 वोल्ट का लगाएं और वायर पे बहने वाली करंट अगर 1 एम्पियर की हो तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा 1 ओम होगा, ठीक ना। तो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 ओम क्या होता है, आप 1 ओम से क्या समझते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 ओम का डिफिनेशन लिख रखा है, ठीक ना। कह रहा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के एंड्स में हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, और 1 एम्पियर का करंट कंडक्टर के थ्रू बह रहा है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओम। तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का 1 ओम होगा। इस तरह से हमारा 1 ओम का डिफिनेशन है। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और कंडक्टर में बहने वाला जो करंट है 1 एम्पियर है, तो वो जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। इस तरह से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जितने भी सब्सटेंस हैं उनको 3 ग्रुप के अंतर्गत हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हमने 3 कैटेगरी बना रखा है। उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी को रजिस्टर्स बोलेंगे एंड तीसरी कैटेगरी को इंसुलेटर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं पहली कैटेगरी का कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी रजिस्टर्स एंड तीसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। तो हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स का। नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। कंडक्टर क्या है, यहाँ देखिए, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है बहुत कम हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है ना। तो वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिन सब्सटेंस का होगा उनका नाम है कंडक्टर। आगे पढ़ते हैं, एक कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है बहुत कम है, इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाएगी, बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस माने हम लोग पढ़े थे रुकावट, यानी कि इसमें जो कंडक्टर होगा इसमें रुकावट बहुत कम होगी। रुकावट अगर बहुत कम होगी तो आप ही सोचिए उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर मेटल है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप जरूर याद रखिएगा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो
गुड कंडक्टर्स। कॉपर और एल्युमिनियम के जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। इलेक्ट्रिकल जो वायर है कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उनके पास उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है, ठीक ना। इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वेरी लो, ठीक ना। इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे सिल्वर का तब क्यों नहीं यूज करते, बेस्ट कंडक्टर है, तो उसकी इकोनॉमी की बात होती है। समझ ही रहे होंगे सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो सिल्वर का वायर हर एक जगह यूज नहीं किया जा सकता है। कॉपर और एल्युमिनियम सिल्वर के रेस्पेक्ट में बहुत चीपर है, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग जनरली यूज करते हैं। इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग कॉपर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं। अगला कैटेगरी का बात करते हैं, इसका नाम है रजिस्टर। क्या नाम है, रजिस्टर, ठीक ना। रजिस्टर दिख रहा है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास रेजिस्टेंस हो, अच्छा खासा रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे रजिस्टर, ठीक ना। दो सब्सटेंसेस which have comparatively high electrical resistance, देख रहे हैं ना, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ था वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था तो आपने उसको कंडक्टर बोल दिया, लेकिन अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उसको आप रजिस्टर बोलेंगे। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कंपैरेटिवली वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा तो ऐसे सब्सटेंस को आप रजिस्टर बोलिए। क्या बोलेंगे, रजिस्टर, ठीक ना। आर कॉल्ड रजिस्टर, तो उनको रजिस्टर बोला जाएगा, ठीक है। द एलॉयज लाइक नाइक्रोम, आप नाम जरूर सुने होंगे नाइक्रोम, ठीक है। एलॉय जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल के तौर पे नाइक्रोम है, मैग्नीन, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, मैग्नीन एंड कंस्टेंटन, ठीक है। इसको यूरेका भी बोला जाता है, यूरेका, ठीक है। कंस्टेंटन को यूरेका भी बोला जा रहा है, मैग्नीन, नाइक्रोम, ठीक है। ऑल है क्वाइट हाई रेजिस्टेंस, ऑल है क्वाइट हाई रेजिस्टेंस। जो नाइक्रोम का वायर है, मैग्नीन का वायर है, कंस्टेंटन या यूरेका का जो वायर है, ठीक है, क्वाइट हाई रेजिस्टेंस। इनका जो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। सो दे आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग इस नाइक्रोम का, मैग्नीन का, एक कंस्टेंटन का वायर यूज किया जाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर में हम लोग नाइक्रोम का वायर लगाते हैं, ठीक ना। अगर आप कभी आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, ठीक ना, और एक मीटर ब्रिज है डिवाइस, ठीक ना। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज डिवाइस, उस समय कंस्टेंटन मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जहाँ पर हमको हाई रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहाँ पर हम लोग नाइक्रोम, मैग्नीन, कंस्टेंटन इस टाइप के वायर यूज करेंगे, बिकॉज इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको जनरली हम लोग रजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रजिस्टर, ठीक ना। अब देखिए ये रजिस्टर रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस माने रुकावट, तो रुकावट ज़्यादा है तो करंट रिड्यूस कर देगा, करंट को अच्छे से फ्लो होने नहीं देगा, ठीक ना। इस तरह से हमारे रजिस्टर की डिफिनेशन है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, बारीकी से चीज़ों को समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अगली कैटेगरी का, जिसका नाम है इंसुलेटर, ठीक ना। अब नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको इंसुलेटर के बारे में, ठीक ना। द सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक ना। इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है, इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लो रुकावट बहुत ज़्यादा है। रुकावट अगर बहुत ज़्यादा है तो करंट कैसे बहेगा? आप ही सोचिए, इसमें कोई भी करंट नहीं बहता है, ठीक ना। रबर जो है इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, रबर जो होता है, ठीक ना,
रबर रबर इज द एक्सीलेंट इंसुलेटर की तरह काम करता है रबर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं वियर रबर का हैंड ग्लव्स पहनते हैं। देखिए ग्लव्स पहना जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील किया जाता है तो रबर का हैंड ग्लव्स पहना जाता है, ठीक है ना। वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप कभी लैब में जाकर वर्क करेंगे तो आपको रबर का हैंड ग्लव्स भी पहना जाता है अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप डील कर रहे हैं। रीजन क्या है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग रबर का हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है ना। इससे हमारा प्रॉफिट होता है। आप देखिए होंगे घर में भी चप्पल पहन के हम लोग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करना रहता है, ऐसे गार्जियन बोलते हैं कि चप्पल पहन लो एटलीस्ट, है नहीं है, बिकॉज रबर क्या है इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। इस बात को समझिए, है नहीं है, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आपको बचा देगा बिकॉज ये इंसुलेटर है, ठीक है। वुड जो लकड़ी होती है इट इज आल्सो अ गुड इंसुलेटर, जो लकड़ी है वो भी एक अच्छी खासी इंसुलेटर की तरह काम करती है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास इसका क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने कंडक्टर पढ़ा, रजिस्टर पढ़ा एंड इंसुलेटर पढ़ा। इतना आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, आगे हम और लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।